नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 3 जुलाई बुधवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में निजी कंपनी में निवेश किया 38 लाख की ठगी। आधार केंद्रों का औचक निरीक्षण कर किया पाबंद। सड़क निर्माण का विरोध करने वाली महिलाओं पर हल्का बल प्रयोग। शराब ठेका सेल्समैन की हत्या। विभाग में मची खलबली। शिक्षा विभाग में सभी प्रतिनियुक्तियां निरस्त। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। हनुमानगढ़ में निजी कंपनी में मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में युवा किसान अपने 38 लाख रुपए गंवा बैठा। ठगी के शिकार युवक ने अब अदालत की शरण लेकर नोहर पुलिस थाना में कंपनी व उसके संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार वार्ड नंबर 40 नोहर निवासी गौरव की ओर से .com यूनिट 703-704 अंधेरी कोरला रोड मुंबई कंपनी के डायरेक्टर हरि मुद्रा के कर्मचारी हार्दिक व कुणाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। सोशल मीडिया पर उससे अपनी कंपनी का ऐड देखा और वहां दिए गए नंबरों पर संपर्क करने पर निवेश करने की जानकारी दी। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर लोकबंधु के निर्देश में जिले में 25 से 28 जून तक समस्त उपखंड के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के अधीन कार्यरत आधार नामांकन केंद्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान लगभग सभी आधार सुविधा केंद्रों पर UIDAI द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप ही कार्य किया जा रहा था। केसरी सिंहपुर में संचालित बाल आधार नामांकन केंद्र रेट लिस्ट बाहर सदस्य स्थान पर नहीं लगी हुई थी और इसके संबंध में ऑपरेटर गोविंद कुमार को रेट लिस्ट लगाने पर पाबंद किया गया। श्रीगंगानगर में 3 पुली के निकट निजी कॉलेज को फायदा पहुंचाने के लिए बनने वाली सड़क का विरोध कर रही महिलाओं पर हल्का बल प्रयोग करके उन्हें खदेड़ दिया गया। यह महिला पिछले 3 दिन से निर्माण कार्य का विरोध करते हुए धरने पर बैठी थी। जानकारी के अनुसार पुलिस की मौजूदगी में निर्माण कार्य चल रहा था। धरने पर बैठी महिलाओं ने इसका विरोध किया तो पुलिस से तकरार हो गई। गौरतलब है कि फार्म हाउस की जमीन पर निजी कॉलोनी बनाई जा रही है और इस कॉलोनी को हिंदवल कोर्ट रोड से जोड़ा जा रहा था। 3 पुलिया के निकट बसे लोग निर्माण कार्य का विरोध कर रहे हैं। श्रीगंगानगर की जवाहरनगर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव साधुवाली में गंगनहर के निकट स्थित शराब ठेका के सेल्समैन की हत्या कर दी गई। पुलिस को आशंका है कि लूट के इरादे से सेल्समैन की हत्या की गई है। घटना की सूचना मिलने पर STSC के CO विष्णु खत्री और अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस की FSL की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर कुछ सुराग जुटाए। ग्रामीणों ने ठेके के पास खून देकर सरपंच श्रीराम बराबर को सूचना दी थी और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव की पहचान 31 वर्षीय राहुल कुमार पुत्र अखिलेश त्रिवेदी के रूप में हुई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को अस्पताल में पहुंचाया। शिक्षा विभाग में लंबे समय से चल रही प्रतिनियुक्तियों का खेल समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है और इस कारण श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ सहित राज्य के स्कूलों में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। शिक्षा मंत्री की जानकारी के बिना हुई सभी प्रतिनियुक्तियों को निरस्त कर कार्मिकों को उनके मूल स्थान पर भेजने के आदेश जारी किए गए और वहीं श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित काफी शिक्षक व कार्मिक प्रतिनियुक्तियों पर इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं और अब इनमें उक्त आदेश के जारी होने पर खलबली मच गई है। श्रीगंगानगर के सुखाड़ी सर्किल स्थित भारत माता चौक पर लगा तिरंगा गत दिवस बरसात और आंधी की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया। आज बुधवार सुबह 11 बजे लोगों ने देखा कि तिरंगा क्षतिग्रस्त हुआ था। इसकी सूचना नगर परिषद को मिली और प्रशासन अलर्ट मोड पर आया और तिरंगे को उतरवा दिया गया। चित्र में दोनों दृश्य नजर आ रहे हैं। हिमाचल की बद्दी में स्थित दवा फैक्ट्री बेचने का झांसा देकर श्रीगंगानगर के एक युवक से 14 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार शंकर कॉलोनी निवासी नवीन वर्मा ने रिपोर्ट दी कि वह BD मोटर प्राइवेट लिमिटेड में शाखा प्रबंधक के पद पर नियुक्त है। उसके पिता ने बताया कि होम केयर के भागीदार सौरभ गखर ने प्रस्ताव दिया है कि उसके भाई गौरव के नाम से बद्दी में दवा फैक्ट्री बनानी है और इसे वह बेचना चाहते हैं। फैक्ट्री बेचने के बदले 82 लाख रुपए लेंगे। अगस्त 2023 में सौरभ व गौरव उनके घर आए और फैक्ट्री बेचने के बारे में बातचीत की। फैक्ट्री का सौदा 63 लाख रुपए में तय हो गया। पीड़ित नवीन वर्मा ने पुलिस को बताया कि गौरव ने फर्म के खाते में 6,43,000 रुपए ट्रांसफर करवा दिए और मार्च 2024 में ड्रग इंस्पेक्टर ने फैक्ट्री का निरीक्षण किया और उसमें अनियमितताएं पाए जाने पर कहा कि बिना लैब की फैक्ट्री को संचालित नहीं किया जा सकता। श्रीगंगानगर शहर में मंगलवार शाम हुई मामूली बरसात ने UIT के दावों की पोल खोल दी है। हालात ये है कि लोगों को कई स्थानों पर पैदल तो क्या वाहन लेकर निकलना भी मुश्किल हो गया है। शहर के सद्भावना नगर इलाके पर बने नालों में कचरा फंसने से पानी की निकासी रुक गई। जिला अस्पताल से लेकर सूरतगढ़ बाईपास तक कई स्थानों पर बरसाती पानी जमा हो गया है और बरसात से पहले UIT के अधिकारियों द्वारा नालों की सफाई करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन सब कागजी खानापूर्ति नजर आई। श्रीगंगानगर में बरसात के बाद शहर के कई इलाकों में जबरदस्त नुकसान हुआ। चहल चौक इलाके में कई पेड़ टूट गए और बुधवार सुबह तक बिजली गुल रही। शहर के चहल चौक इलाके, हनुमानगढ़ रोड, सेक्टर 17 मार्केट, रामदेव कॉलोनी, रिद्धि सिद्धि एनक्लेव आदि इलाकों में बरसात से खूब नुकसान हुआ और वहीं बिजली गुल हो जाने से पूरी रात लोग परेशान रहे। इस संबंध में कई बार जोधपुर डिस्कॉम के ऑफिस में संपर्क भी किया, लेकिन उनका कहना था कि वे बिजली सप्लाई रिस्टोर करने के प्रयास कर रही है।
दिन भर गर्मी और उमस के बाद मंगलवार शाम श्रीगंगानगर में मौसम ने करवट ली। अचानक तेज हवाओं के साथ शहर के कुछ हिस्सों में बरसात होने लगी और 50 से 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं से विद्युत तंत्र डगमगा गया। विद्युत विभाग के अफसरों ने बुधवार को आकलन किया तो पता चला कि 23 लाख से ज्यादा का नुकसान विभाग को हुआ है। श्रीगंगानगर में जोधपुर डिस्कॉम के अभियंता लाभ सिंह मान ने बताया कि सिटी प्रथम 8 मीटर की 5 पोल, 9 के 10 पोल और 11,000 वोल्टेज की लाइन क्षतिग्रस्त हुई है। इसके अलावा सिटी थर्ड में 9 मीटर की 11,000 वोल्टेज की 2 लाइनों को नुकसान पहुंचा। श्रीगंगानगर में रेगुलेशन उप समिति की बैठक बुधवार को सिंचाई विभाग के विश्राम गृह स्थित सभा कक्ष में हुई। इस मौके पर सबसे पहले सदस्यों को नहरों का रनिंग दिनों का चार्ट वितरित किया गया। इस दौरान निर्णय लिया गया कि पानी की उपलब्धता और वरीयता क्रम के अनुसार ही नहरों में पानी की आपूर्ति की जाएगी। जहां पर पानी की कमी के चलते उन नहरों को पानी प्राथमिकता से दिया जाएगा जहां पर पानी की कमी के चलते 3 बार सूखी चली गई और एक नहर को बंद कर करनी जी और छोटे माइनर्स में पानी दिया जाएगा। श्रीगंगानगर में रोटरी क्लब के वर्ष 2024-25 के लिए निर्वाचित अध्यक्ष शिवम गोयल और उनकी पूरी टीम ने कार्यभार संभाला। क्लब ने नए सत्र पर डॉक्टर और सीए सदस्यों को डॉक्टर और सी डे पर सम्मानित किया। अध्यक्ष ने उनके द्वारा किए जाने वाले सेवा कार्य के बारे में भी सदस्यों को बताया। श्रीगंगानगर में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निस्तारण हेतु जनसुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है। एसआई लाभ सिंह मान के अनुसार जोधपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा श्रीगंगानगर जिले में विद्युत उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी समस्याएं और उनके निस्तारण के लिए सुबह 11 से अपराह 3 बजे तक अधिशासी अभियंता श्रीगंगानगर में जन सुनवाई करेंगे। इसमें खबर लिखे जाने तक 5 से ज्यादा परिवार कृषि कनेक्शन, विद्युत आपूर्ति बाधित होना जैसी समस्याओं से संबंधित है। उक्त परिवारों के निस्तारण के लिए कार्मिकों और अफसरों से बात कर शीघ्र समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए। रायसीनगर में हाल ही में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा वार्ड नंबर 26 के पार्षद बलजिंदर कौर को नगर पालिका का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। वार्ड में नगर पालिका अध्यक्ष के आवास के निकट लंबे समय से स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी थी, जिसके चलते वार्ड 26 अंधेरे में डूबा रहता था। स्ट्रीट लाइट खराब होने के बाद आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वहीं नगर पालिका क्षेत्र के अन्य वार्डों में भी लंबे समय से स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी है। असामाजिक तत्व भी अंधेरे में गलियों में फायदा उठाते रहते हैं। श्रीगंगानगर शहर के राष्ट्रीय कला मंदिर सभागार में नाटक टोबा टेक सिंह और बगिया बाछाराम की जैसी नाटकों में प्रतिभा का लोग मनवाने वाली पूजाक्षी जग्गा अब दिल्ली में होने वाले भव्य आयोजन में प्रस्तुति देंगी। वे नई दिल्ली की गोल्ड मार्केट में मुक्तधारा में 5 जुलाई शाम 5 बजे होने वाले इस आयोजन में महाभारत की कहानी पर नाटक का मंचन में भाग लेंगी। वे इस नाटक में राधिका की भूमिका निभाएंगी। पूजाक्षी श्रीगंगानगर के रवि चौक की रहने वाली है और शहर में होने वाले कन्या लोहड़ी उत्सव और नशा मुक्ति अभियान में भी अपनी प्रतिभा दिखा चुकी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और से हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।